गड़ा कंठी न हाथ तुम्बा दिया रे महाराज की दासा तुम न दिया। अरे गड़ा कंठी न हाथ तुम्बा दिया रे महाराज की दासा तुम न दिया। हाँ तुम न दिया रे महाराज दिलासा तुम न दिया। सतगुरु महाराज की आज सिंगाजी बाबा स्वयं भगवान का कहने लग्या कि ये बात को दिलासो देना कदी तुम नहीं आवता कि जीव जिंदो छे तो संसार की नहीं मानतो। अने सिंगाजी बाबा का कितो दृढ़ विश्वास। तो भगवान आज स्वयं सिंगाजी बाबा का कहने लग्या कि मांग मांग सिंगा हम प्रसन्न होई, जो तेरे मन कछु इच्छा होई मांगो सिंगाजी, तुम जो मांगोगा हूँ आपको दूंगा। तो सिंगा बाबा कही हम कहीं मांगने हो कहीं हाँ तुम्हारी मर्जी हो तो मग देव। अन वरदान कसो मांग्यो कि देह धरू नहीं भक्त कहूं भवर भवर गर्भवासिनी आऊं। संसार में बिना देह से हमारी पूजा होनी चाहिए और लोग मग संत भक्त भी निकल अने नाम का आगे पीछे किसी प्रकार की डिग्री नहीं। आज भी अपन कभी कई जगह जानू है तो कहाँ जे रहा तो कहीं सिंगा जी की कड़ाई, सिंगा जी की परचरी, नाम का आगे पीछे कुछ नहीं है कि श्री सिंगा जी की 108 सिंगा जी नहीं अने डायरेक्ट सिंगा जी। बाबा कितना छोटा बनना की बनी न रहा और बिना देही पूजा अने संसार में बिना देही पूजा होना चाहिए। अपन सिंगा जी जब जावा तो सिंगा जी में सिंगा जी का चरण नहीं है, उनका गुरु महाराज का चरण चिन्ह है। सिंगा जी ने अपना गुरु का चरण का मस्तक का ऊपर रखी लिया कि गुरुदेव अगर कोई जल भी चढ़ाओगा तो वो जल तुम्हारा चरण राशि हो तो कम से कम हमारा ऊपर आई जाए। सिंगा जी का खाली नाम की महिमा। और सिंगा बाबा भगवान का कहे कि 13-14 में पूर्णिमा 3 दिन तुमको हमारा मेला में ड्यूटी देना पड़ेगा। आज भी 3 दिन सिंगा जी में भगवान आज भी आओ 3 दिन में वहां पर कितो घी आवे नारियल चरौंदी प्रसाद पर आज तक वहां पर तुम जैन देखो मेरे बंधु प्रसाद में माका मकोड़ा चीठी ना तुमको कले नजर नहीं आना जब से भगवान को पैरो लगे। और कोई कभी तुमको पूछे कि सिंगा जी को मेड़ो शरद पूर्णिमा को क्यों पड़े तो डंका की चोट पर कह दीजो कि होना दिन सिंगा जी का हाथ घिंडोड़ो कटी गो तो और भगवान ने सिंगा जी का दर्शन दिया वो कारण से संत सिंगा जी बाबा को मेड़ो शरद पूर्णिमा का दिन चालू। और कभी सिंगा जी में तुम जाओ मेला में तो वहाँ का मेला की एक खासियत हो रही कि पहले वहाँ हेलाना को मेड़ो भरा है का बाद में फिर मेड़ो चलू है। वो को भी एक कारण से कि डोंगरू दाजी हरजी दाजी ने सिंगा जी बाबा का रहना का लेने एक छोटी सी बैठक दे दी थी बाबा ये कोठड़ी में तुम रहा करते। तो जब नवमी को समय आया तो वहां पर वो लोग बोधा की बलि देता था तो सिंगा बाबा का कहे कि तुम एक कोठड़ी में रही रहा तो अब बोधा की बलि देना पड़ेगा तुम कहे। सिंगा बाबा कहे माता माए कहेगा था दूंगा नहीं तो नहीं देना। अब माता माए कहे नहीं बाबा बलि देने तो हेल्ला की वाचा खुली कि दादा तुमने कई जीवना को कल्याण करे तो मारो भी कर दो। तो सिंगा जी बाबा कहने लगे कि मारो मेड़ो लगेगा तो जब वो पहलो नंबर थारो रहेगा। तो आज भी सिंगा जी को मेड़ो जब पड़े तो पहले वहां 2-4 हेला भी कर जेका बाद में मेड़ो प्रारंभ हो आज भी प्रमाण है। अब भगवान ने स्वयं सिंगा बाबा का आशीर्वाद दिया और भगवान अंतर ध्यान होगा। इधर सिंगा जी बाबा भजन में लगा कि कर कीर्तन निरंतर नाचे भीतर सी मोड़ अंग 5-25 निर्मल भया तो नाचे निर्गुण का संग। मेरे बंधुओं कथा में जानो कीर्तन में जानो तो नाचनो कसो ये नाचने की किल्ली आए पर ध्यान दीजो कि कर कीर्तन निरंतर नाचे। अब निरंतर में 12 घंटा दिन भी आएगो न 12 घंटा रात भी आएगो। बोला आसो ये पंडाल में कोई स्त्री पुरुष है कि 24 घंटा नाची ले पर सिंगा जी बाबा 24 घंटा नाचा। मीराबाई 24 घंटा सकू धर्मणी सरजू देवा
तुकाराम, नामदेव, कबीर ये 24 घंटा नाचता था। तो वो नाचणो काई आए अने शरीर को प्रदर्शन मत करजो, बाहर से मत नाचजो, भीतर से नाचजो। अने जब कथा में बैठा, सत्संग में बैठा, चाहे गुरु का सामने बैठा और हमारो मन कदी नाचने लगी जाए तो समझो कि वो नाचणो अपनो काम को। और वही निर्गुण को नाचणो है, अपन बैठिया भी अंदर से नाची रहे। और निर्गुण में कदी नाचागा तो वही नाचणो सार्थक है। और सगुण में कदी तुम खूब भी नाचा और हमारो मन कदी नहीं नाचो तो वो नाचणो सार्थक नहीं हुए। बाबा कहे कि भीतर से मोड़े अंग और 5 तत्वों को शरीर 25 की प्रकृति अगर कदी वो निर्मल हुई जाए तो वो आदमी फिर सगुण में नहीं नाचतो, वो निर्गुण में नाचे। मान सिंह मरता भया आनंद विधवा हुई 25 और 25 कन्या का गर्भ गड़या जब घट में बसियो जगदीश। 5 शत्रु है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये एक एक की 25 सेना छी। दुर्मति कुर्मति छल कपट लाय लुच्चाई दंड पाखंड जितो भी छे अगर ये शरीर का अंदर से दूर हो जाए तो फिर एक अंदर जो जगदीश विराजमान है अपना को का स्वरूप को अनुभव हो जाए। अपना के जगत के अंदर जगदीश की पहचान करनू छे, क्योंकि जगत से जगदीश अलग नहीं है और जगदीश से ये जगत अलग नहीं है। जैसे एक माला में सासा मोती और सब मोती ना का अंदर एक ही धागो, अने जितना भी जीव बनाया सब परमात्मा ने बनाया और सब जीव ना का अंदर परमात्मा विराजमान है। कि नारी नारी सब एक है, पुरुष पुरुष सब एक, अमीर हो चाहे गरीब सबका बिस्तर जाके देखो मसान में एक। कबीर कुआ एक है पनियारी अनेक, अब बर्तन सबका न्यारा न्यारा पर पानी सब में एक। सिंगाजी लंबा डोरा एक है मणक्या पोया अनेक, अन 184 जीव को खेवन हारो एक। अने जितना भी जीव है सबका अंदर परमात्मा छे, पर कहीं कोई एक तत्व में छे, कहीं कोई 4 में छे। और ये मनुष्य जो छे ये 5 तत्व में छे। पहलो आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से थल। 5 तत्व ने 3 गुण, 5 और 3 8, यो अष्ट धातु को है। अब 3 गुण का रजोगुण तमोगुण सतोगुण। जब ये पिंजरा को निर्माण हुआ शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमकूप छे, 72,864 नाड़ी न छे ना, 13 दरवाजा तक संतनाने की महिमा बताई। और एक आंगली में 3 जोड़ छे अने पूरा शरीर के अंदर 360 जोड़ है। तो सिंगाजी बाबा कहे कि कीर्तन में भजन में कदी नाचनो है तो बाहर से मत नाचो, अंदर से मन का नचा। और मन नाचेगा वही नाचनो सार्थक है। अब डोंगरू दाजी हरजी दाजी दुई भाई मन में विचार करे कि अपन अभी तक गुरु नहीं करो तो अपन सिंगा महाराज को गुरु बने लो। अब जैसे ही सिंगाजी बाबा ने जब वो लोग ना का नाम सुनाया तो पूरा गांव में चर्चा फैलने लगी गौड़ई बाबा नाम की। तुमको कोई मालूम पड़ी कहीं सिंगाजी ने इनका नाम दे दिया, कहीं कि नाम दिया तो बाबा इनका घर भी जाता होगा, भेंट पूजा भी लेता होगा। फिर एक काम करो सिंगाजी को जात से बंद कर दो। पहले अपना खापा डोकरा उनका सी भजन सत्संग तो हो नहीं, होटलो होटलो पत्ता खेलन की कही दो, एक की बुराई करने की कही दो, हंसी मजाक की कही दो, जात से बंद कर आओ जाओ करी आओ नहीं। कृष्ण भगवान भी गोकुल से मथुरा गया, भगवान की सारणी करी जी की बाद में भगवान के जात में मिला। पहला अगर कदी अपनो बालक किसी का अपन दही दीता था तो पहला लोग जात रीति करता था, वो तो कहीं वो देखने में नहीं होता। तो आज पिपड़े का गौड़ई बाबा कहने लगे कि जात बंद करी आओ, तो कुछ लोग कहने लगे कि सिंगाजी बाबा का कहेगा कुण कि बाबा हम आपको जात बंद करना काया, क्योंकि 2 4 5 नहीं की तो बाबा मानता ही नहीं। बाबा को कुटुंब कितो बड़ो छे। अब वो गांव में एक भाई घर जवई जाए तो वो जवई कही कि हाँ कही दूंगा पर तुम हमारी साथ में रही जो। अब 5-25 इकट्ठा हुआ, जवई का आगे कर दियो और सिंगा जी का जासी बंद करने जाने लगे। अब सिंगा महाराज गाय वाड़ा का अंदर बैठेल था, बाबा ध्यान करता था। तो अपनो कदी कोई रिश्तेदार हो घनिष्ठ भी ने डायरेक्ट आई जाए तो समझी जाजो आदमी नेक है, अन कदी रुकतो आओ तो समझी जाजो कहीं न कहीं मसालो अपना लेने जरूर लाई। अब वो गौड़ई दाजी ना आरू चलनो आरू रुखणो आरू चलनो आरू रुखणो आरू चलनो आरू रुखणो, सिंगा बाबा समझीगा कहीं न कहीं मसालो तैयार करीने अपना लेनी लाई रहा। तो जैसा जो वाड़ा का भीतर हुआ बाबा ने अपनी श्वासा का पची खींची ध्यान लगायो तो जितना भी जासी बंद करना गाता था उनका समय ना को गुंगा कर दिया। बोल गुरु सिंगा
अब जैसा गवड़ई बाबा जब गूंगा हुआ तो एक आदमी दूसरा का इशारा से कही कि कनी क्या अपने जात से बंद करना का दूसरों कही कि महाराज शिविन बोला तो वो जवाई का कही कि तुम कही दे वो जवाई कही कि महाराज शिविन बोला। अब वो मन की मन मरई गई पर शब्द बाहर निकला। सिंगा बाबा सबका हाथ जोड़ी कही कि आज इतना समाज का लोग यहाँ आया तो कहीं तो बोलो। अब उनकी मन की मन मरई गई पर शब्द बाहर नहीं निकला। फिर इशारों करे कि नहीं बोलता तो बाहर चल। अब जैसा वाड़ा का बाहर हुआ तो सबका सब बोलने लगा। वो जवाई कही कि तुम्हारा भरोसा हो भी जाता जासी बंद करना गया ना गूंगा होगा ना कभी जासी बंद कर देता तो ये जिंदगी ऐसे ही जाती। कहीं अब मरो मत बाबा से क्षमा मांगो। पचा गया संत सिंगा बाबा के पास हाथ जोड़ी क्षमा मांगी कि देवता हम आपका नहीं पहचानी पाया हम तो आपका जासी बंद करना कहा। सिंगा बाबा कहे फिर तुमने कही क्यों नहीं कही कहा मन की मनज में रही शब्द बाहर नहीं निकला। बाबा समझेगा कि आप अकेला न कोई नहीं संगा या 5-25 न कर दिया दंगा। लौकिक और अलौकिक में जहाँ पर 5-25 लोग इकट्ठा हुआ वहाँ पर झगड़ों निश्चित तैयार है कि ना 5-25 का झगड़ा मारो हीरो खोवाई गयो कचरा में। 5-25 का झगड़ा मारो अरे 5-25 का झगड़ा मारो हीरो खवाई गयो कचरा मारो हीरो खवाई गयो कचरा मारो हीरो खवाई गयो कचरा मारो हीरो हीरो खवाई गयो कचरा अरे 5-25 का झगड़ा मारो हीरो खवाई गयो कचरा
सतगुरु महाराज की जय। आज सिंगाजी बाबा स्वयं मन का अंदर विचार कर कि ये 5-25 ना का झगड़ा में मारो हीरो खोई गयो कचरा में। जहाँ पर 5-25 लोग इकट्ठा हुआ वहां पर झगड़ो तो निश्चित तैयार छे। आप लौकिक में भी जहाँ 5-25 इकट्ठा हुआ तो वहाँ झगड़ो छे। अन अलौकिक में भी काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये जहाँ 5 छे और 5 की 25 से ना ये जहाँ इकट्ठी हुई कि हम झगड़ो निश्चित ही समझो। पर सिंगाजी बाबा का पास से सभी लोग क्षमा मांगी ना अपना धाम पर जाने लगे कि गुरुदेव हम आपको नहीं पहचानी पाया और आपका जासी बंद करना काया था। सिंगाजी बाबा वापिस ध्यान सुमरण में लगेगा। गुरु महाराज को असो अद्भुत चमत्कार हुयो। अब परचो दूसरो आई गो। एक समय सन्यासी आए गांव अनगांव के इकट्ठे धाए चलकर आए स्वामी के दरबार करे खिचड़ी अधिक अपार। कहे सन्यासी हमें दूध पिलाओ तुम तो बड़े साध महंत कहो। एक बार संत सिंगाजी बाबा का घर साधु संत न की जम्मात आई। सिंगाजी बाबा का हाथ जोड़ी ने कही कि बाबा हम तुम्हारो नाम सुनी ने तुम्हारा घर तक आया तुम सबकी सेवा करो। सिंगा बाबा कही कि हाँ सेवा नहीं करतो हाँ तो खाली ड्यूटी वालों आए। ये तन मन धन सब संत ना को आए और हाँ खाली ड्यूटी दे रही। तो साधु लोग कहे कि हमारा मन में दूध पीने की इच्छा है। सिंगा बाबा कहे कि आपकी चेली दुहावा का तरफ दूध निकालन का जायल छे वो जैसा दूध लेने आवेगा आपका हम दूध जरूर पिलावांगा। तो साधु ने विचार करो कि यहाँ बैठी ने काई करा अपन दुहावा का तरफ ही चला। जैसे ही बाबा का घर से जब सन्यासी बैरागी लोग रवाना हुआ दुहावा का तरफ जाने लगे तो माता यशोदा भाई दूध का बर्तन लेने घर आता था। माता यशोदा भाई का साधु ने जैसे ही आवता देखी तो खड़ी आवाज में माता का कहने लगा कि लाओ गौलन हमें दूध पिलाओ तुम तो बड़े साथ की नार का हो। बाबा की स्त्री के देखी ने कहा कि आप बहुत बड़े साध महाराज की स्त्री हो ना हमको दूध पिलाओ हमारा मन में दूध पीने की इच्छा है। तो माता यशोदा भाई हाथ जोड़ी ने कही कि देवता हो ये माँ हमारो कहीं नहीं है ये सब तुम्हारो जाए। हाँ थोड़ी बहुत झूठन बची जाए वो हम हमारो जीवन यापन कर रहा है। तो साधु महात्मा विचार करे कि जो बात बाबा ने कही वही बात माता ने भी कही। तो घर में दुई ना कोई एक मतो छे। माता ने सन्यासी बैरागी ना को सारो दूध पिलायो। तो दूध पीने का बाद सन्यासी बैरागी ने माता का कसम दे दी कि तुम्हारा घर में जो कन्या छे वो का कभी तुमने दूध पिलायो तो तुमका भगवान राम की कसम है। माता यशोदा भाई मन में विचार करे कि यहाँ तो आशीर्वाद मिलनू तो पर यहाँ पर श्राप दिया। यानी ये पर्चा से अपन की यह शिक्षा मिले कि तुम कभी धार्मिक कोई भी कार्य करोगे तो सांसारिक लोग आपको बोलेंगे पर अपन ना कर केवल लोग धारण करना। माता यशोदा भाई ने रीता बर्तन माथा पर धरिया घर आया तो सिंगाजी का 4 लड़का ने 1 लड़की की उम्र महीना 2 महीना की थी और सन्यासी घर में आया था। अब जैसे ही घर में कन्या रोने लगी चिल्लाने लगी तो सिंगाजी बाबा अपनी स्त्री का कहे कि तुम कन्या का दूध पिलाओ। तो माता यशोदा भाई हाथ जोड़ी ने कहे क्या वो कन्या का दूध नहीं पिलाई सकती क्योंकि अपना घर जो सन्यासी लोग आया था उन नमक भगवान राम की कसम दी। 5 दिन तक सिंगाजी बाबा ने कन्या की रक्षा करी। दिन दिन कन्या को रूप बढ़ कन्या को तेज बढ़ कन्या लय लय कर। अब पूरा गांव में चर्चा बढ़ने लगी कि सिंगाजी का घर जो सन्यासी आया था उनने माता का सौगंध दी। अब गांव वाला लोग इकट्ठा हुआ ना सन्यासी ना का पास में गया हाथ जोड़ी ने कही कि बाबा तुमने माता का अटपटी वाणी क्यों कही आज 5 दिन हुई माता ने अपनी कन्या का दूध नहीं पिलाया। तो जैसे ही सन्यासी बैरागी ने जब सुनियो तो सन्यासी बैरागी लोग घबराएगा वापिस संत सिंगाजी बाबा का घर आया और माता से विनती करी अरदास लगाई हाथ जोड़िया माफी मांगी जब माता ने अपनी कन्या का दूध पिलाया। तो सन्यासी बैरागी ने आसन लगे जो सिंगाजी महाराज के कही देवता जरा तुम बेल पत्र न फूल तोड़ी लाओ हम भगवान की पूजा करांगे। तो सिंगा बाबा जैसे ही फूल तोड़न का गया और बेल पत्र का तरफ बाबा ने जब हाथ बढ़ायो तो बेल पत्र की बीच की पत्ती का ऊपर कृष्ण भगवान ने सिंगाजी बाबा का बाल रूप में बंसी बजौता दर्शन दिया। सतगुरु महाराज जैसे ही बाबा का जब बंसी बजौता दर्शन दिया तो सिंगाजी बाबा ने अपना हाथ पछो कर लियो कि हम तो पाती भी नहीं तोड़ू अगर पत्ती तोड़ूंगा तो ओको भी मगर दोष लगा।
बाबा वापिस सन्यासी बैरागी ना का पास में आएगा और हाथ जोड़ी ने कहे कि देवता हो ये काम हमारा से नहीं बनना को। तो सन्यासी बैरागी विचार करे कि जब तुम बिलपत्र फूल भी नहीं तोड़ता तो फिर आप कार्य कौन सा करते हो। तो सिंगाजी बाबा सन्यासी बैरागी ना का समझाओ कि एक निरंजन ध्याओ गुरुजी हूँ, एक निरंजन ध्याओ, एक निरंजन ध्याओ गुरुजी हूँ, एक निरंजन ध्याओ। दो जाकी संग नहीं जाओ गुरुजी हूँ, एक निरंजन ध्याओ। अरे तू जाकी संग नहीं जाओ गुरुजी हूँ, एक निरंजन ध्याओ। कि देव नहीं पूजो दगड़ नहीं पूजो, नहीं कहीं का तीरथ में जाओ, वो 68 तीरथ मारा गुरु का चरण मारो, वो 68 तीरथ मारा गुरु का चरण गंगा मनाओ गुरुजी आओ, निरंजन ध्याओ। गंगा मनाओ गुरुजी आओ, निरंजन ध्याओ। के दुख नहीं जानो दर्द नहीं जानो, नहीं कोई का हाथ बताओ, ओ सतगुरु वेद मिलेगा अविनाशी, ओ सतगुरु वेद मिलेगा अविनाशी। कहीं नाड़ी जाओ गुरुजी आओ, एक निरंजन ध्याओ। अरे कहीं नाड़ी जाओ गुरुजी आओ, एक निरंजन ध्याओ। सतगुरु आज सिंगाजी बाबा सन्यासी बैरागी ना के पास में बैठाड़ी ने कही कि हाँ तो एक निरंजन ध्याऊं, दूजा के संग नहीं जाऊं। एक है तो 1 लाख भी है, 1 करोड़ भी है, 1 अरब भी है, और एक नहीं कदी हो तो सब शून्य। एक पाप सुन धरो तो 10, ऊपर सुन लगाओ 100, आरू सुनने लगाओ 1000, 10,000, लाख ना 10 लाख, जहां तक जानू वहां तक पहुंची जाओ। एक कदी हटाई दियो तो सब शून्य है। जिसका एक गुरु है तो समझो कि सर्वत्र है, और गुरु नहीं जब करियो निगुराज है तो संसार सब शून्य जाए। आज बाबा कही कि देव नहीं पूजू, दगड़ नहीं पूजू, नहीं कहीं का तीरथ में जाऊं। अब सिंगाजी बाबा ने तो ऐसी कई दिन लोग ऐसा कहे कि हम तो कहीं का पानी में नहीं नहाता तो शरीर का सड़ावोगा कहीं, उन काई कहीं ने हमने काई धर ली। गुरु महाराज ने कही कि 68 तीरथ मारा गुरु का चरण में। मेरे बंधुओं गरम पानी अपना घर टप में नहाणो, लेकिन अपनो स्वर देखिए ना, ये इधर को स्वर गंगा और इधर को स्वर यमुना। स्नान करना हो तो सूर्य नाड़ी में स्नान कर जो, घर बैठा गंगा जी में नहाना का बराबर पुण्य मिली जाए। और जेकर दुई को अनुभव हुई जाए वो 4 धाम 68 तीरथ को महंतम घर बैठा ही मिली जाए।
आज सिंगाजी बाबा कहने लगे कि 68 तीरथ मारा गुरु का चरण में हूँ तो नित गंगा मन हूँ गुरु जी हूँ एक निरंजन ध्याऊं दुख नहीं जानू दर्द नहीं जानू नहीं कोई का हाथ बताऊं वो हाथ देखने लोग आवे 1100 रुपया कदी दे तो थारा घर ना के टाळे दो थारा तो टळ्या नहीं घर घर घूमी रोज ना हमारा कौन टाळे बाबा कही कि आसाना का पाले मत पड़जो सतगुरु सामर्थ मिलेगा अविनाशी हाँ तो उनका ही नाड़ी जचाऊं गुरु जी हाँ एक निरंजन ध्याऊं जिसका गुरु सामर्थ है फिर उसे क्या जरूरत है। शरीर का अंदर 72,864 नाड़ी छे ने जेम 3 नाड़ी ने मेन छे इंगला फिंगला और सुषमणा ये 3 को जे ज्ञान अनुभव हो जाए वो को फिर दुख कसो। सिंगा बाबा सन्यासी बैरागी ना कहे कि महारा गुरु ना तो खाली श्वासा को ज्ञान दियो कि जहाँ को स्वर चलो वही पैर आगे रख जो एक सिवाय हम किसी का नहीं जानता। सन्यासी बैरागी ने क्षमा मांगी गुरु महाराज से और अपना धाम का ऊपर गया। सन्यासी बैरागी मन में विचार करे कि बाबा आज तक भटकी भटकी नाम यहाँ तक आया लेकिन आसो ज्ञान अनुभव नहीं सुनने में आया पर हमने जो अपराध करे आपका अगर आपकी स्त्री के जो वाणी कही आप हमको क्षमा कर जो। सन्यासी लोग घर जाने लग गया। अब गुरु महाराज को अगलो परचो शिष्य सका सब मतो विचारे मड़ी बांधन की मन में धारे सोई वचन स्वामी को सुनाया सिंगा जी के मन नहीं भाया। एक बार सब चेला इकट्ठा हुआ ना सिंगा बाबा का कहे कि दादा आपका लेना हम सुंदर एक मड़ी बनाई देवा मकान बनाई देवा तू मोमर रया कर जो। सिंगा जी बाबा नहीं कहेगा कि हमका मकान मड़ी की जरूरत नहीं है तो भी लोग नहीं मानिया। जैसे ही बाबा की मड़ी की जब नींव खोदन का लग्या तो ओमा एक कणो कटी गो। सांप जब बाल अवस्था में रहे तो कणो का अब कणो जसोज कटियो तो चेला लोग घबराएगा। सिंगा बाबा का हाथ जोड़ी मन में विचार करने लगे कि बाबा का जैन मत कही जो कि आज हम तुम्हारी मड़ी की नींव खोदता था तो हमारा हाथ कणो कटी गो नहीं तो सिंगा बाबा ये मड़ी में पाए भी नहीं रखना का। फिर भी लोग नहीं माने। सिंगा जी के जैन कही दी कि दादा हम आपकी मड़ी की नींव खोदता था तो हमारा हाथ एक कणो कटी गो। स्वामी सब पर खिजे अपारा तुमने मारियो बाप हमारा। संत सिंगाजी बाबा आज सबको डांटने लगे चिल्लाने लगे कि आज तुमने कणाक नहीं हमारा बाप को मार डाले। आपको मना कर दियो तो कि मकान मड़ी की आवश्यकता नहीं है फिर भी तुम लोग नहीं माने तो कुछ लोग पलटेगा हाथ जोड़ी ने कहे कि दादा वो मजदूर ना मार डालियो तो हम काई करें अन तुम कदी एताज पहुंचवान होगा तो कही दो कि फिर ये जीव कहाँ जन्म लेगा। सिंगाजी बाबा कही कि इतना पहुंचवान होगा तो कही दो। उल्टी रीत चली कलयुग अरे शिष्य परचो मांग अपना गुरु का उल्टी रीत चलने लगी। पहले गुरु चेला की परीक्षा लेता था अब चेला लोग गुरु ना की परीक्षा लेने लगा। सिंगाजी बाबा कहेगी जब तुम पूछी रहा तुम्हारो कहना को फर्ज बना ये कणा को अगलो अवतार ग्राम छालपा में राजपूत घराना में सुंदर बाई का गर्भ सी हो बुडाना परिवार का अंदर सिंगा जी का बगल में गांव तो छालपा। ये कणा को अगलो अवतार ओका करो है। लोग हंसन कर लगे कि देवता को प्रमाण का ही चीज। सिंगा बाबा कहे ये कणा की एक आंख नहीं है। सुंदर बाई का घर 9वां महीना तो अवड़िया जवड़िया बालक जन्म लेगा। एक बालक जन्म से अच्छो आवेगा और एक बालक जन्म से एक आंख से नेत्रहीन आवेगा। सिंगाजी बाबा ने बात को लिखी दी और कागज को रख दियो। इधर छालपा नगरी से सुंदर बाई भी सिंगाजी का पास में कहता था कि बाबा हम कई जन्म की वांझ छे मका अंधो लंगड़ो लूलियो चाहे जसो बालक दई दीजो वो बालक का हूँ मारा पास में नहीं राखण की हम तुम्हारा घर मड़ मत छोड़ी जाऊंगा पर कम से कम मारो पुत्र मनोरथ तो पूरा ही जाए। संत सिंगाजी बाबा विचार करे कि आज समय आई गो सुंदर बाई का बालक देना को। 9वां महीने यही कणा को अगलो अवतार ग्राम छालपा में सुंदर बाई का गर्भ सी हुयो। दो अवड़े जवड़े संतान के रूप में एक को नाम नारायण दास और दूसरा को नाम कल्याण दास। बोल गुरु सिंगा महाराज तो नारायण दास बाबा दो ही आंख से ठीक था और कल्याण दास महाराज की एक आंख नहीं रही, एक आंख से नेत्रहीन था। तो सुंदर बाई जैसा दुई बालक ने देखा तो सुंदर बाई का मन में फर्क आई गो कि एक डोला वाला का हूँ सिंगा जी की मड़ में छोड़ी आऊंगा और दुई डोला वाला का हूँ महाराज जगह राखी लूंगा। आज भी अपन निमाड़ में कवानी की खोटो ना आयो होड़ई में
फाटली नोट ना कदी तुमको देखना है तो 4 बजे यहाँ आरती में देखो, 3 बजे नहीं तो चंदा वाला ना पास देखो, नहीं तो मंदिर की दान पेटी में देखो, जहाँ कहीं नहीं चला खोटो नायर। सुंदर भाई ने विचार करो कि एक ढोला वाला का छोड़ी आएगा ना दूसरा का पछो घर ले जाऊंगा। 3-3 साल का बच्चा हुआ, सुंदर भाई मान देने जाने लगे। संत सिंगाजी बाबा समझेगा कि ये तो एक ढोला वाला का छोड़ने की कह। बाबा सुंदर भाई का कहे कि जी थारा 2 बालक ना का ये बेदी पर बैठाड़ दो, जो थारो होगा थारी साथ में चली जाएगा, अन मारो होगा वो हमारा पास रह जाएगा। भोजन भंडारो पूरा हुयो, भजन सत्संग पूरा हुआ। जब घर आने की तैयारी हुई तो सुंदर भाई कहे कल्याण नहीं आई जाए, कल्याण नहीं आई जाए, कल्याण नहीं आई जाए। वो नारायण दास मड़ में रही गो और कल्याण दास पीछे लगो। बोल गुरु सिंगा दुई डोला वालो बालक कह रहे मड़ में रही गो सिंगा जी का पास, अन देखो एक ही आंख थी वो घर आई गई। सुंदर भाई मन में विचार करे कि मैं पहले ही मालूम पड़ जाती तो तू कई ओळखो खबर थी। वो जेका नसीब में जो संत की भक्ति छे वही भक्ति करेगा मेरे बंधु। आज वही कल्याण दास महाराज को ब्याह हुयो, फिर गांव रणगांव में ठीकरी दवाना के पास में गांव पड़ जैसे रणगांव। उनका घर 2 संत आया, संत रूप सिंह और संत भाव सिंह। आज भी भाव सिंह बाबा को मंदिर दवाना में छे, जहाँ पर मेड़ो पड़े बीच बाजार में रोड से ये साइड मंदिर से बाबा। अभी फिलहाल में वहाँ तंवरदास जी महंत छे, महंत का नाम कही तंवरदास। और भाव सिंह बाबा जो था वो 2 आंख से निरंजन था, 2 आंख से नेत्रहीन था। और वो दवाना की जो गादी आए वो कुआरी गादी है मेरे बंधुओं। जितना भी महंत हुआ वहां पर कुआरो आदमी पूजा करेगा। संत बनिया रे भाई, संत बनिया रे भाई, संत बनिया। अरे भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बनिया। संत बनिया रे भाई, संत बनिया रे भाई, संत बनिया। भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बनिया। भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बनिया। संत की महिमा कोई नहीं जानी, संत की महिमा कोई नहीं जाने। अमर नाम करी गया रे भाई, करी गया। भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बनिया। अमर नाम करी गया रे भाई, करी गया। भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बनिया। हो संत बनिया रे भाई, संत बनिया रे भाई, संत बनिया। भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बनिया। भक्ति करता वो दिन रात, भक्ति करता वो दिन रात। आखंड ज्योत जलई गया रे भाई, जलई गया। भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बनिया। अरे आखंड ज्योत जलई गया रे भाई, जलई गया। भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बनिया। भक्ति
संत बन्या रे भाई संत बन्या रे भाई संत बन्या भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बन्या सवाणा मलिनी समाधि सवाणा मलिनी समाधि ध्वजा लहरही गया रे लहरही गया भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बन्या ध्वजा लहरही गया रे लहरही गया भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बन्या संत बन्या रे भाई संत बन्या रे भाई संत बन्या भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बन्या दास अरदास करत है तुम्हारी दास अरदास करत है तुम्हारे जिनका सत का निशान उड़ी रहा रे भाई उड़ी रहा भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बन्या हो सत का निशान उड़ी रहा रे भाई उड़ी रहा भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बन्या संत बन्या रे भाई संत बन्या रे भाई संत बन्या भाव सिंह जी महाराज कलयुग में संत बन्या सतगुरु महाराज की आज भी भाव सिंह बाबा की समाधि दवाणा के अंदर आज भी है और भाव सिंह बाबा को जब निशान तैयार हो तो नाग पंचमी का दिन से बाबा को निशान तैयार है उधर का क्षेत्र में निशान भी चले और भाव सिंह बाबा की जो गादी है वो कुंवारी गादी है और नारायण दास बाबा की आप अगर समाधि देखो तो नारायण दास बाबा की समाधि अष्टाम है क्योंकि एक बार नारायण दास बाबा जब सिंगा जी को निशान लेने आष्टा गया था तो एक मुसलमान भैया रहे और एक पटेल और एक पटवारी ये तीन नाना निशान की आजमत लेने की सोची कि एक काम करो ये किला का दरवाजा बंद कर दो अपन देखा कि निशान फिर कसो जाए अपन ये निशान का खिड़की वाट निकाला तो वहां पर नारायण दास बाबा जब निशान लेने गया था तो नारायण दास बाबा ने सिंगा जी को याद करे तो कि सिंगा जी बाबा का नाम को जब बारंबार ध्यान करने लगे सुमरण करने लगे तो आष्टाम जो ताड़ो लगेल थो दरवाजा का वो ताड़ो अपना आप टूटी ने फेंकाई गई आसो गुरु महाराज को परिचय हुए तो वहाँ मुगल राजा तो नारायण दास बाबा ने जब वो रानी का गला में एल बांधी तो का एक उजड़ी संतान दी तो उन्हीं रात में दो तो संसार छोड़ी ने चलीगा पटेल भी ने पटवारी भी पर वो हुल्लास नाम को एक मुसलमान रही गो तो दोनों उनका पंथ के छोड़ी ने सिंगा पंथ में हुई गो तो उनने फिर भजन लिखा कि ऐसा मर्द छोड़ का जाना ये मन तो अब सिंगा जी में लुभाना ऐसा मर्द छोड़ का जाना नारायण दास बाबा की समाधि छे अष्टाम संत सिंगाजी बाबा का नाम को अब अगलो एक परचो ही नगर से उत्तर दिशा बहे एक खाड़ी तामे स्वामी अपनो अंग पखारी पूरब दिशा बहे वाको पानी बाण गंगा नाम जिनको जाने तामे सिंगाजी ने अपनो अंश धरी पाप ताप सब ही हरे
ग्राम पिपलिया के अंदर नगर से उत्तर दिशा में एक छोटो सो नालो बहतो था। तो सिंगाजी बाबा ना रोज वो नाला में स्नान करनो और ध्यान सुमरण करनो। तो गांव का लोग बाबा का हाथ जोड़ी कहे कि बाबा अब संत बनेगा, महात्मा बनेगा, तो एक काम करो, कल गंगा जी में नहाई आओ, नर्मदा जी में नहाई आओ। तो सिंगाजी बाबा सबका हाथ जोड़ी कहे कि भैया हम तो रोज इसी में स्नान करांगा। बाबा ने ओको नाव बाण गंगा धर दियो। अपन कदी सिंगाजी जावा तो पहले दूध तड़ई आवे, दूध तड़ई का अगर तुम पानी में लंबी निगाह नाखजो तो जहां तक बाण गंगा छे पानी चाहे जितो होय सिंगाजी में, पर जसो रस्तो रहे आसो एक अलग तुमका अनुभव होगा। वो बाण गंगा आज भी को प्रमाण दे, चाहे जितो जल होय पर ओमा जैसी नाव निकल जाए न रस्तो बने ले जासो वहां अनुभव है, वो बाण गंगा। तो बाबा बाण गंगा में स्नान करता था, वो को एक कारण तो सिंगाजी बाबा का गुरु मनंगीर बाबा एक बार भीड़ तरफ से आता था। तो सिंगाजी बाबा ने अपना गुरु का जब देखा तो गुरु का चरण का अंगूठा का जब हाथ लगायो तो वो अंगूठा मसी जड़ निकलियो और वही जड़ वो नाला में मिली। तो बाबा ने विचार करो कि जो गुरु का चरण मसी जड़ निकलियो ये तो गंगा जी से भी बड़ी न छे, अपन ये गंगा के छोड़ी और कहाँ जावा। तो उसी कारण से बाबा रोज वो नाला में स्नान करने लगे, ओको नाव बाण गंगा धर। बाबा विचार करे कि मारा गुरु का चरण में गंगा कोई नहाई ले लूला लफंगा, माल खाई खाई देह फुलावे, बनी रहा लाल सुरंगा, मारा गुरु का चरण में गंगा कोई नहाई ले लूला लफंगा। जोगी होकर जटा बढ़ावे अन बन बन फिरता नंगा, मारा गुरु का चरण में गंगा कोई नहीं ले लूला लफंगा। ये तो सन्यासी ने उत बैरागी, ये तो तीरथ नाम करता दंगा, मारा गुरु का चरण में गंगा कोई नहीं ले लूला लफंगा। कई जन दलू सुनो भाई साधु सब फिरी रया रे अफंगा, मारा गुरु का चरण में गंगा। पर जेका चरण में गुरु का चरण में गंगा छे, जेका नहावना कोई अनुभव होय वो आज भी स्नान कर रहा। एक तो भजन, बात पर ध्यान दीजिए, भजन, भोजन और स्नान, ये तीन वस्तुएं जो है ये एकांत की बताई गई। भजन करो तो भजन एकांत में करो, और भोजन करना भी बटनो तो आदमी ने भोजन एकांत में करना, और स्नान, स्नान भी एकांत में करना, और सोवना को भी एक समय आओ। चैत सोव रोगी, वैशाख में सोव जोगी, ज्येष्ठ में सोव राजा, अन आषाढ़ में सोव वो अभागा। मेरे बंधुओं, चैत में कभी आप दिन में सोओगे तो कहीं न कहीं बीमारी शरीर में जरूर हो गई कि पक्की गारंटी, कहीं न कहीं रोग जरूर खड़ो। चैत का महीना में दिन में नहीं सो, चैत में सोवो वो रोगी, अन वैशाख में सोवो जोगी। वैशाख को महीनो छे वो साधु महात्मा आराम करत दिन, और ज्येष्ठ में राजा महाराजा लोग आराम करे। आना आषाढ़ महीना नहीं सोना चाहिए ना, आषाढ़ महीने जो सोवज वो लोग अभागा लोग रहे, क्योंकि आषाढ़ महीना अपनी खेती के तैयार करना को समय रहे। नहीं तो खूब सोई रहा ना, पंगत ना खाई रहा, वो सोच बरड़ दिन पानी पड़ी को तो धस्यान नाम वाई रही। अने जो आषाढ़ महीनो सोवज वो अभागा लोग रहे। चार कारज को सूर्य है, धीर कारज को चांद, भजन करने को सुख बनाना और सब में होया। अने सूर्य स्वर कभी मनुष्य को चलतो है, इधर को स्वर, बात पर ध्यान दीजिए, सूर्य स्वर चला तो मैं चार कारज करना। चार कारज को अर्थ हो दर खोदनो हो, बागड़ करनो हो, कथे गांव जानो हो, तो ये सूर्य नाड़ी में काम करना। इधर को स्वर चलो मैं ये कार्य कर, चार कार्य।
अन थीर कारज को चांद और इधर को स्वर जब चल्लू हो जाए एक चंद्र कर तो मैं घर को मोरित करनो है तो चंद्र स्वर में करनो, कुओं खोदनो है तो चंद्र स्वर में करनो, तालाव खोदनो है तो चंद्र स्वर में, अने थीर कारज जितना भी है वो इधर का स्वर में काम करना। और दुई स्वर कदी चालू हो जाए एक साथ तो फिर आदमी ने न तो कोई काम करनो न बाहर जानो, केवल बैठी ने ध्यान करनो। आना दुई स्वर कदी चलता हो ना घर का बाहर निकलेगो तो नहीं कहीं तो कोई एक्सीडेंट जरूर हो, कदी गुरु बलवान होगा तो बचे न ले आओ, नहीं तो कहीं न कहीं हानि जरूर होगा, क्योंकि वो संतना को अनुभव है। तो घर से बाहर भी निकला तो पहले अपने श्वासा का चेक कर ले कि कहाँ को स्वर चली रो, कहाँ को पैर हुआ अगर एका वास्ते संतना ने कहे कि चर कारज को सूरज है, थिर कारज का चांद, भजन करने को है सुखमणा और कारज में होए हाँ। और सुखमणा में कभी तुम कोई भी काम करोगे तो तुमका हानि होएगा पर लाभ नहीं हुई सकता। दो ही स्वर चलता क्योंकि ये संतन अपनो अनुभव दर्शाए। आज सिंगाजी बाबा भी कहने लगा कि जहाँ गुरु का चरण नाम से जड़ निकलो ये गंगा यमुना से बड़ी से बाहर फिर कहाँ जाओ। बाबा रोज वो बाण गंगा में स्नान करने लगा। आज भी जो मनसा वाचा कर्मणा से बाण गंगा को स्नान कर वो का पाप दोष सभी दूर है। अब गुरु महाराज को अगलो चमत्कार ता पीछे दो दल लेने आए, और दोनों गांव में रास रचाए, दीना भंडारा दोनों के ठाई, और फिर उधर सब साध बुलाए, एक ही वार नहीं एक ही तिथि, रचो रास सब जगह जुगत, सतगुरु एक बार दो ही गांव में लोग ना ने एक साथ भंडारो लियो। अब दो ही गांव कहाँ मुंदी और परगणों, तो मुंदी का लोग विचार करे कि अपना पास में सिंगाजी बाबा महान संत छे, चलो अपन बाबा का संदेशो दिया। अगर सिंगा बाबा अपना घर भंडारा में आएगा तो अपनो कारज अच्छो सुपल होगा। अन परगणा का लोग कहे चलो अपन भी बाबा का घर संदेशो दिया। दुई गांव का लोग जब गया सिंगाजी बाबा का हाथ जोड़े हमारा घर भंडारा मौजूद, दूसरा ने भी कही दादा हमारा घर भंडारा मौजूद। सिंगा बाबा पूछने लगे तुम्हारा घर भंडारों कम छे। दो ही आदमी कहने लगे रामनवमी को दिन गुरुवार, तुम्हारे घर कहे कि रामनवमी गुरुवार। अब बाबा ने विचार करे कि एक का घर जाऊंगा एक का घर कभी नहीं गयो तो संसार का लोग बात ना करेगा कि हाँ बाबा लोग भी सब बड़ा बड़ा नका घर ढूंढा, हम छोटा नका घर नहीं जाते। बात कर बाबा ने कहा कि इनमें भिन्नता हुई जाए। सिंगा बाबा कहे कि गुरु की जहाँ मर्जी होगा हूँ वहां पर आई जाऊंगा, पर तुम मनसा वाचा से कार्य कर जो, मनसा वाचा से कर जो काम तो तुम्हारा घर आई जैसे श्री राम। दो ही गांव का लोग ने बाबा का पाँव ना किया, अपना अपना गांव में हाथ जोड़े सिंगाजी बाबा का कर अरदास लगे, आत्मा को दौर लगा। भंडारा को समय जब नजीक आए तो सिंगा बाबा ने मुंदी और परगना में दो ही गांव में बाबा ने एक साथ दर्शन दिया, एक रूप मुंदी में एक रूप परगना। मुंदी वाला लोग कहे कि अच्छो रो बाबा अपना गांव में आएगा, परगना में नहीं गया। परगना का कहे कि अच्छो रो बाबा अपना गांव में आएगा, मुंदी में नहीं गया। भंडारो जब पूरा हुई
बाबा अंतर ध्यान नहीं। दो गांव का लोग ना फिर पची सलाह करे कि अपन बाबा का धन्यवाद तो दई आओ। आज बाबा अपना घर आया तो अपनो कार्य सफल हुई। गया दो गांव का लोग हाथ जोड़े कह देवता तुमने बहुत बड़ी कृपा करी, हमारा घर आएगा कार्य सफल हुई। दूसरों कह किया तुमने बहुत बड़ी कृपा करी, हमारा घर आया कार्य सफल हुई। मुंदी का लोग कही बाबा था हमारा घर था, परगना का कहीं नहीं नहीं हमारा घर था। माता गौरबाई भीतर से निकल ही ना कहे कि ये तो कहीं गए नहीं आए, दिना 10 के बैठे घर में। तुम कह रहा कि सिंगाजी भंडाराम गया पर एक तो 10 दिन हुई गए, तो कल घर से गए। अन्य तीन स्थान का ऊपर सिंगाजी बाबा ने एक साथ दर्शन दिया। सारा नर नारी ना अचंबो करियो। सिंगाजी बाबा का चरण धोया और चरना अमृत लियो। देखो भजन को प्रताप की तीन स्थान का ऊपर गुरु महाराज ने एक साथ दर्शन दिया। जब अपन साखी में कहा कि सिंगाजी जग में जीवता सेवक सुमर सो पास, नहीं तो जन कारण तन धारिया हो तो ब्रह्म ज्योत प्रकाश। अने गुरु महाराज की ज्योत जहां पर लगी गई समझो सिंगा बाबा वहां पर आई गई। और आज भी कोठी शरीर धारण करी न आज भी जन जन के सिंगा बाबा मदद कर रहा है। पिछले साल की घटना छे, एक भाइयों मिलिट्री में भर्ती छे, फौज में जे कि आजकल सर्विस छे जम्मू कश्मीर का अंदर। वो रहने वालों छे तिलावत को, मालवा में गांव पड़े तिलावत। तो वो अपना साथी ना का साथ में लईना सिंगाजी बाबा का मंदिर की साफ सफाई करना का आया था सिंगाजी में पिछले साल। तो उन्हें जसीर मंदिर की साफ सफाई करी और सब मंदिर में कुआं में नीचे बैठीन विचार कर कि अपना पास कभी 16,000 रुपये आई जाए तो अपने मंदिर को कलर करा दे। अब वो जैसा बात में करता न ऊपर गेट तरफ आया तो एक दाजी बांडो कुर्तो पहरे, माथा पर पागड़ी, टोंगलियान तक की धोती और 16,000 रुपया लीन बिल्कुल दरवाजा मोबाइल। उनका देखिन कही कि भैया ये 16,000 रुपया ले तुम्हें को कलर करा दीजिए। पर वो भी सब आशा था कि वो बाबा का नहीं पाए लगे, नहीं नाव पतो पूछो। 16,000 रुपया मिला तो सब अपना अपना काम में लगा। फिर थोड़ी देर का बाद चेतना आई कि ये पैसा दिया ये आदमी कौन है। जब ढूंढने लगा तो बाबा तो अंतर ध्यान है। आज भी गुरु महाराज का नित नवा पर्चा आज भी हुई रहा। मालवा में एक गांव में आत्माराम बाबा को निशान आयो। काला पीपल का पास की ये बात छे मेरे बंधु। तो जसो आत्माराम बाबा को निशान जब जिना भैया का घर आयो तो साधु लोग बस भोजन करना बैठा। अनको 12 साल को बालक थो, बालक शांत हुई। अब इधर तो साधु भजन गाई रहा, भंडारो चली रहो, इधर बालक शांत हुई। उनने काई करियो वो बालक को उठे ने पीछे का कमरा में पटक दियो और ताड़ो लगी दियो दरवाजा कर। सब पूरा घर का लोग इधर साधुना की सेवा में लगी। अब वो विचार कर कि अब अपना सी तो गयो पर कभी यहाँ किसी को मालूम पड़ी गई तो ये साधु भूखा चली जाएगा, भोजन भी नहीं करना। साधु ने जब भजन लगाया तो 4 बजे रात का जो छोरो शांत हुई वो तो वो भीतर दरवाजो कूटे देखे, दरवाजो कूटने लगे। आज भी वो भैया जीवित थे अने मरेल बालक वापिस जिंदो हुई। कल की कथा में आयो तो कि सोनाबाई का सिंगाजी बाबा ने एक उजड़ी संतान दी थी कृपा से। तो जो दगड़ कोट का धड़ेती लोग ने चोरी को काम छोड़ दियो तो वहां की प्रजा इकट्ठी हुई ने राजा हिरसिंह और धीरसिंह का कहा कि महाराज तुम्हारा घर तो धन की कमी नहीं, लेकिन हम कभी चोरी करना नहीं जाओगे तो हमारा परिवार को क्या होगा। तो जो काम उन्होंने छोड़ दियो तो वो काम पछो अपना है। 298 लोग तैयार हुए ना बखतगढ़ का ऊपर डाको डाले। तो सोनाबाई को जो लड़को तो जेको नाम तो सिरियाल सिंह, इधर वो बच्चों शांत हुई गो का प्राण पंखेरु उड़ी।
सोना भाई ने साथ की सखी रत्ना का हक मारी और कही कि बहन ये आज मारो बालक का न जाने कौन सी गहरी निंद्रा लगी, तो बालक आज खड़ो क्यों नहीं होता, हम को बार बार जगाड़ी रही है निंद्रा में सी जाग तो क्यों नहीं। जब रत्ना ने देखियो तो सोना भाई का तरफ देखी ने कही कि सोना अब मत रड़ो सोना भाई, या तो रीत जन्म की आई, अब बालक संसार में रहो नहीं। सोना भाई मन में विचार करे कि हे गुरुदेव, हे सिंगाजी बाबा, आपको कभी यही दिन बताऊं तो आपने मगर फिर संतान दी क्यों। दशहरा का दिन नवमी की रात में इधर बालक शांत हुए। सोना भाई विचार करे कि दुनिया का लोग तो कल दशहरा को त्योहार मनावगा और आज हमारा समय कसो आयो कि हम बालक को उठाई ने नदी घाट का ऊपर ले गया। राजा हीर सिंह और धीर सिंह का भी बात मालूम पड़ी कि आज अपनो लड़को संसार में रहो नहीं। राजा हीर सिंह और धीर सिंह की आंख नम से भी आंसू आएगा, रोने लग्या। सिंगाजी बाबा का नाम को ध्यान करे कि गुरुदेव तुमने तो हमका एक वचन दियो तो कि जिना दिन तुम्हारा ऊपर गहरी मुसीबत आई जाए उना दिन हम तुम्हारे घर आई जाऊंगा। तो 81 बड़ी नारू मुसीबत का ही। सूर्य उदय को समय हुयो, ग्राम का लोग भी वापस आया, सबना ने पिंजरो तैयार करियो, श्रीयाल सिंह को उमा बैठाड़ियो और नदी घाट का ऊपर लई गया और ओका समाधि दई आया। इधर राजा रानी ना सच्चा मन से जब अरदास सिंगाजी बाबा का पास में लगी कि बाबा आज हमारी नाव डूबी गई और ये डूबती जहाज का खाली पार लगाने वाला एक तुम ही छे, तुम्हारा सिवाय किसी की ताकत नहीं कि आज ये हमारी नाव का पार लगे। रानी सोनाबाई विलाप करने लगी, करुणा करने जब लगी, राजा धीर सिंह भी सिंगाजी बाबा के याद कर। तो दशहरा का दिन कहीं श्यामगिर बाबा भी पिपड़ा की भूमि का ऊपर जायल था। तो सिंगाजी बाबा नारायण दास ने श्यामगिर महाराज का कहे कि अपना दगड़ कोट चलाना। तो श्यामगिर बाबा और नारायण दास बाबा सिंगा बाबा का कहे कि आज दशहरा को दिन छे, दशहरो हम मनावना यहीं आया और तुम दगड़ कोट जाने की बात कही रहे। तो सिंगा बाबा कहे कि जे को बाड़ो संसार मनी रहो का घर का दशहरा को कई होतो आज अपन दगड़ कोट चला। माता गौरबाई सी और बहन कृष्णा सी अनुमति ली और सिंगाजी बाबा जब दगड़ कोट का अंदर गया तो काकड़ का ऊपर जाने का बाद श्यामगिर ने नारायण दास बाबा से कहा कि तुम सोनाबाई का घर जाओगे कि नदी घाट का ऊपर। तो दो ही महात्मा कहने लगे कि तुम्हारा शिष्य ना का घर तो तुम जाओ, हम तो नदी घाट का ऊपर जाओ। श्यामगिर बाबा और नारायण दास नदी घाट का ऊपर पहुंचेगा और बालक का जब समाधि में से बाहर निकाले तो बालक का चेहरा का देखी न दो महात्मा कहे कि क्या चंद्र बदन मुख जोवे, क्या पड़ा भरम में सोवे। तो ये सिंगा स्वामी बुलावे, मेवा मिष्टान खिलावे, जिन भूखे काना दोई सुराक मिलू हूं जा। भैया आपको कौन सी गहरी निंद्रा लगेल छे? ये निंद्रा में सी तुम खड़ा हो, आज तुमको सिंगा महाराज याद कर रहे हैं। तो बालक खड़ा हुआ निंद्रा में सिद्ध को करे प्रणाम। हाँ पहुंचियो आगड़ धाम, वहां स्वामी जी पहुंचा मुद्दा में। हाँ सुरपुर देखी आयो भाई, सुराक मिलो हाँ जाए। जब मरेल बालक का दुई महात्मा ने जीवित करो तो इधर सिंगा बाबा सोनाबाई का घर पहुंचेगा। डेढ़ मसी हाथ मारी ने कही कि हम मेवा लाया मामूर, बालक देवा खजूरिया। वहां तिरिया रड़ा बेसुरा, मारो बालक गयो अमरा पूरा। ओकर रेवा टट आया बैठाई, सुराक मिलो हूं जाई। सोनाबाई कहने लगी कि वो मेवा मिष्ठान बेचने वाला का कहीं मालूम नहीं है कि जो खाना वाला थो वो तो आज नदी घाट का ऊपर जाने बैठे। वो मुठ माटी दही नहीं गा तो ये मावो मिठाई खाएगा कौन? तो राजा धीर सिंह का सिंगाजी बाबा की आवाज सुनाई गई तो राजा धीर सिंह विचार करे कि सुरो खड़ो करे विचार आई गो हमारा सिंगाजी सरदार, चरणों में करी जुहार का धरिया 5 हथियार। धन धन रे हमारा साईं, सुराक मिलू हूं जाई। राजा हीर सिंह और धीर सिंह सोना भाई का कहे कि सोना आज हमारा गुरु महाराज है। सिंगा बाबा का महल में लेगा, तीन प्राणी न के आंख न से आंसू की धारणा चली रही गुरु महाराज का देखिए। सिंगा बाबा सोना भाई का कहे कि सोना जरा बाहर निकले ना, आवाज तो लगा थारो बालक घर आई। सोना भाई कहे कि जो बालक काम समाधि दई नहीं का वो बालक पछो घर कसो आओ।
जैसे ही सोनाबाई घर का बाहर निकला तो इधर नारायण दास बाबा ने श्यामगिर बाबा बालक का लेने सोनाबाई का घर आवता था कि बालक संग बालक आवे, दुनिया क्यों शोर मचावे, जो मारे वही जीवावे, केवल संतों का मान बढ़ावे। बालक भूखो है रे मोरी माई, सुरा का मिलो हो जाए। जैसे ही श्रीयाल सिंह का वापिस मरेल बालक का सिंगा जी ने जीवित करे और जीवित करने के बाद सोनाबाई की गोद में जब दियो तो सोनाबाई पुत्र मोह में इतना मोहित होगा कि आप ये भूलेगा कि अपना घर में कोई सिंगा बाबा भी आए। सिंगा बाबा विचार करे कि संसार के भी हाथ हो, दुख पड़े तो नौ नौ आंसू रड़न न सुख आई जाए तो किसी का नहीं मानना। सिंगाजी बाबा वहां से एकदम अंतर ध्यान होगा तो सिंगाजी ने पहलो दशेरो यमपुरी को, दूसरो ब्रह्मपुरी को, तीसरो दशेरो दगड़कोट को, चौथो दशेरो पिपलिया को, चार चार जगह को दशेरो गुरु महाराज ने जीत्यो। तो वही आधार से दशहरा की एक कथा बनी। अब दगड़कोट में पिपलिया ने पल में संत लोग एक स्थान से दूसरा स्थान का ऊपर पहुंची जाता था। इधर भी देखो सिंगाजी बाबा ने तीन तीन स्थान का ऊपर एक साथ दर्शन दिया, पिपले में, मुंदी में और परगना में। तो दलू बाबा ने साखी लिखी, धन मुंदी धन परगणो धन संतन के धाम, धन्य धन्य गुरु सिंगाजी जिन पावन कियो नगर पिपलियो। एक साखी में तीन गांव का नाम छे, मुंदी परगणो और पिपलियो। वो को मेन कारण यही है कि सिंगा बाबा ने एक साथ तीन गांव में दर्शन दिया था। पर ये कृपा किनकी थी? सतगुरु महाराज की। के बहुत ही न्याल कियो गुरु जी तुमने बहुत ही न्याल कियो। से बचाया लियो गुरुदादा तुमने बहुत ही न्याल कियो। काटी न गुरु कर दिया
सतगुरु महाराज की जय। इसी के साथ आरती का समय हो चुका है। कल गुरु महाराज की समाधि होगी, कल सिंगाजी बाबा का कढ़ावा होगा। अपने घर से घी गुड़ आटा शक्कर कोई भी लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं।